बीजेपी नेता बीएल संतोष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि हम राइट विंग नहीं है क्योंकि हिटलर राइट विंगर था। मैं तो राज्यसभा मेंबर हूँ, 3 साल के बाद निकल जाऊंगा। मैं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ, 2 साल के बाद चला जाऊंगा। इसके लिए हम नहीं हैं। वी आर हियर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। अगर कुछ लोगों का आयु हो गया है तो इफ यू आर एज्ड, तो आपके बाद आपका नया जनरेशन यहाँ फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम टू कम यहाँ रहने वाला है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का चैलेंज वो तृणमूल नहीं है, ढेर सारे चैलेंजेस है। अभी हमारे लिए पॉलिटिकल चैलेंज तृणमूल है, वो तो कभी समाप्त होगा ना, वो कभी समाप्त होगा। यहाँ समाप्त होने की दिशा में ही वो चल रहे हैं, क्योंकि टू मच इज ऑलवेज टू बैड, ऐसे इंग्लिश में एक शब्द है। तो ओवर पॉलिटिकिंग यानी कहीं आ जाता है, शुरू होता है, वो शुरू होना शुरू हो गया है। त्रिपुरा में हमने दिखाए है उनको। इफ यू डू टू मच, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी कभी भी एक मिडिल लाइन पर चलता है। कौन सा लाइन पर चलता है? कौन सा लाइन पर चलता है? थोड़ा दोहरा ही है, चिंता नहीं है। कौन सा लाइन पर चलता है? डेमोक्रेसी डजंट एक्सेप्ट एक्सट्रीम्स। किसको एक्सेप्ट नहीं करेगा? एक्सट्रीम्स को डेमोक्रेसी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कुछ दिनों के लिए मिल सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग इसको डंप कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद डंप कर देते हैं। डेमोक्रेसी हमेशा के लिए मिडिल पाथ पर चलता है। वो मिडिल पाथ क्या है? यानी पीपल्स गुड, जनता का कल्याण। वो संस्कृत भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, नैतिक भी हो सकता है, विकास का भी हो सकता है। जनता का हित, जनता के कल्याण के मिडिल पाथ पर चलता है ना। ये एक्सट्रीम भी नहीं चलेगा, वो एक्सट्रीम भी नहीं चलेगा। सो पत्रिका में कभी कभी हमें राइट विंग बोलते हैं ना, हम राइट विंग नहीं हैं। लिख दीजिए आपके पुस्तक में, हम क्या नहीं हैं, हम क्या नहीं हैं। मैं सभी लोगों का आवाज चाहिए मुझे। अगर कुछ बड़े समझे तो आपका भी आवाज मुझे चाहिए। हम क्या नहीं हैं, हम क्या नहीं हैं। हम राइट विंग नहीं है क्योंकि हिटलर राइट विंगर था। हिटलर राइट विंगर था। हम राइटिस्ट नहीं है, हम नेशनलिस्ट है। हम क्या है? हम क्या है? हम राष्ट्रवादी है। क्या है हमने? हाँ।